वेनेजुएला की एक बहुत ही अजीब घटना की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है प्रेसिडेंट मादुरो के एक गार्ड के बयान से। आंकड़े देखिए, सिर्फ 20 अमेरिकी सैनिक और सामने करीब 500 वेनेजुएलन गार्ड्स। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? पर हुआ कुछ और ही। ये छोटी सी टीम जीत गई, वो भी कुछ ही मिनटों में। पूरे प्रेसिडेंशियल गार्ड को ढेर कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसी सवाल ने कई सैन्य एक्सपर्ट्स और पत्रकारों को उलझा रखा है। इसकी सबसे बड़ी थ्योरी एक चश्मदीद गवाह के बयान पर टिकी है, और ये बयान वाकई होश उड़ाने वाला है। क्या उस दिन कोई आम लड़ाई नहीं, बल्कि कुछ नया और खौफनाक हुआ था? क्या अमेरिका ने कोई सीक्रेट सोनिक हथियार इस्तेमाल किया? उस जगह के बारे में सोचिए। गार्ड के हिसाब से वो एक किला था, सैकड़ों सैनिक, रडार, सब कुछ था। पर इतनी तैयारी के बाद भी हमला अचानक हुआ। रेड की शुरुआत ही बड़ी अजीब और कंफ्यूजिंग थी। अचानक उनके सारे रडार सिस्टम बंद हो गए। बिना किसी वार्निंग के सब कुछ डेड हो गया। और तभी उन्होंने आसमान से झुंड में आते ड्रोन्स देखे। वो कुछ कर नहीं सकते थे, बस देख रहे थे। फिर उस अफरा तफरी में कुछ अजीब हुआ। गार्ड के शब्दों में, उन्होंने कुछ ऐसा फेंका जिसे मैं बता नहीं सकता। वो कोई बम या गोली नहीं थी, वो थी एक बहुत तेज साउंड वेव, एक आवाज की लहर। जरा सोचिए कैसा लगा होगा। गार्ड ने कहा, अचानक लगा जैसे मेरा सिर अंदर से फट जाएगा। इसका असर फौरन और बहुत भयानक था। गार्ड का कहना है कि सैनिकों के नाक से खून बहने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सैनिकों को तो खून की उल्टियां तक होने लगी। मतलब ये हथियार सिर्फ घायल नहीं कर रहा था। गार्ड ने बताया, हम सब जमीन पर गिर गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। एक झटके में पूरी की पूरी फोर्स बेकार हो गई। उस सोनिक हथियार के बाद हम खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। तो हुआ ये कि सब सैनिक गिर गए, खून बह रहा था और कोई हिल भी नहीं पा रहा था। ये था उस हथियार का असर। तो क्या ये एक सीक्रेट हथियार था या बस एक मनगढ़ंत कहानी? उस दिन आखिर हुआ क्या था, ये आज भी एक बड़ा सवाल है।